हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो इंडियन नेवी, एएमआर, एसएसआर तथा डबल ए के लिए जो मैं जीके की सीरीज़ करा रहा हूं आपके लिए, उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना पार्ट 1 को भी, वो भी आप देख सकते हो। ये जितने भी पार्ट्स होंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। डेली 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, तो आज भी 20 ही करेंगे। ध्यान से देखना हर एक क्वेश्चन को और कोशिश करना कि खुद से आंसर करो। उसके बाद देखो कि मैं क्या आंसर बता रहा हूँ और उसको मिलाने के बाद आपका जो भी स्कोर हो वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो आपने गलत करा हो उसको भी माइनस करना 0.25 मार्क्स से, तब फाइनल स्कोर बताना और ये बताना कि आप कहाँ से हो। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं और एक एक सवाल को देखते हैं। 20 जी के क्वेश्चन है। 20 में एटलीस्ट आप ट्राई करना कि 10 तो सही कर ही दो। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई ज़रूर करना आप, ठीक है? शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ और बाकी सारी डिटेल्स वहीं पे प्रोवाइड की जाती हैं। शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, नादिर शाह ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? इन हुज रेन वाज नादिर शाह इन्वेड इंडिया? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद शाह। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था, इसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण करा था। इन द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, नादिर शाह इन्वेड इंडिया। नेक्स्ट 22, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? हु सेड द किंग शुड सीज द टेम्पल मनी? यानी जो मंदिर का धन होता है उसे जब्त करना चाहिए राजा को। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, घनानंद और इल्तुतमिश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य जो कि चाणक्य थे, जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे, इनके सेनापति थे, इनके प्रधानमंत्री थे, सबके नाम से इन्हें जाना जाता है। और कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने ही बोला था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। और ये जो चाणक्य थे, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की, यानी कि इकोनॉमिक्स के फादर इन्हें बोला जाता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इनके पास हर एक चीज़ का काट था, यानी पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर एक चीज़ की जानकारी इनके पास थी। इनके ही वजह से चंद्रगुप्त का कार्यकाल इतने टाइम तक रहा और इतना ज़बरदस्त रहा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इन हुज रेन चंगेज खान इन्वेड इंडिया? मोहम्मद शाह, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी और कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, उसी के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करा था। चंगेज खान इन्वेड इंडिया इन द रेन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो दिल्ली में है कुतुब मीनार, उसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया था, यह भी याद रखिएगा, ठीक है? अगला सवाल, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 11, 10, 12 और 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11। हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है। द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन लॉ। ये आप बोल सकते हो, भारत में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य, एक सवाल आप लोगों से यहां पे मैं पूछना चाहूंगा, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लास्ट में। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? ड्यूरिंग द रूल ऑफ द विच प्राइम मिनिस्टर द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और मोरारजी देसाई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के
शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द मोरारजी देसाई द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी उस टाइम पे 7 फंडामेंटल राइट्स होती थी हमारी, अभी वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी यानी कि संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की सूची से। ठीक है, अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना की थी, यह आपको बताना है 26 नंबर का। Who founded the institution called Deccan Educational Society during India's independence struggle? इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये आपको देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये एक संस्था थी जिसकी स्थापना की थी, यानी बाल गंगाधर तिलक फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। अगला सवाल, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड मेयो। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द म्यूटिनी ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे ने विद्रोह ये शुरू किया था और ये मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 में। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको जवाब देना है। हु प्रेसिडेड ओवर द हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, किन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको जवाब देना है। महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं और सरदार पटेल हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये रही वो इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी ने टारगेट एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स भी लॉन्च कर दिया, जिसमें आपकी स्क्रीन पर सारे एडुकेटर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे। एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, प्लस में आपको देखने को मिलेगा एनडीए 2020 में जो है 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर भी करा था रिटन एग्जाम को। साथ ही साथ ये जो बैच कोर्स है वो 12 मई से लेकर 30 अगस्त तक चलने वाला है। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से इनरोल कर सकते हो। क्या करना होगा आपको वो बाद में बताता हूँ। एक और बैच कोर्स है जो मंजिल नेवी 2021 के लिए है। नेवी का बैच कोर्स 5 मई से 30 जून तक ये चलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या होगा, ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। उसके बाद ऐसे इंटरफेस में आप एक प्लान सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे रेफरल कोड डाल देना। मेरा रेफरल कोड जो है AB Study 10, वो डालने के बाद आगे बढ़ोगे। यहाँ पे देखो AB Study 10 डालते ही आपको 10% का जो है मिल गया। अभी पहले देखो कितना था प्राइस एक के लिए, और उसके बाद अभी देखो तरीके से प्राइस चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप डाल करके ले सकते हो 10% की डिस्काउंट और फायदा उठा सकते हो। तो अगर आप बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हो और बहुत कम पैसे खर्च करके और अपना टाइम भी बचा सकते हो, घर पे बैठे तैयारी कर सकते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट है। जाओ ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच गाइस। बात हो गई कि इसके कौन थे अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन के, तो आपको इसका सही जवाब बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र बोस। ये जो हरिपुरा अधिवेशन था ये 1938 में हुआ था। कब? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और हरिपुरा अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस सबसे कम उम्र में यानी 42 साल की उम्र में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जिसके अगले साल एक साल बाद 1939 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से। लेकिन 1938 में ये बने थे और 1939 में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था जो इनकी पार्टी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? 4 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 7 फरवरी 1922 को और
3 फरवरी 1922 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। बेसिकली ये कांड था क्या, जो भारतीय क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने चौरी चौरा, एक जगह है गोरखपुर में, और वहीं पर एक पुलिस थाना था, पुलिस स्टेशन था, जहां पर 21 सिपाहियों और एक एसआई को जला दिया था। क्रांतिकारियों ने जिंदा जला दिया था, पूरा पुलिस स्टेशन ही फूंक दिया था। ठीक है, तो ये वहीं पर हुआ था चौरी चौरा में, और 22 लोगों को जला दिया था। एक भारतीय था और बाकी 21 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। ठीक है, और उसके बाद महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है भारत भारतीयों के लिए। ये नारा किस संस्था ने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस। दिस स्लोगन वाज गिवन बाय ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वराज पार्टी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्य समाज। भारत भारतीयों के लिए नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी मुंबई में, तब उसे बॉम्बे बोला जाता था, और वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने 1828 में। ठीक है, और अगर बात करें हम स्वराज पार्टी की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू, और उनके साथ में थे चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने की थी कब? 1923 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? आलम शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और खिजर खान। सैयद वंश का संस्थापक पूछा गया है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी खिजर खान। खिजर खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। 11 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी 31 नंबर का। कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेमस लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916? AC मजूमदार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जो काफी फेमस अधिवेशन था। उसके अध्यक्ष जो थे वो AC मजूमदार थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस द देश नायक? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर और चित्तरंजन दास। सही जवाब इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। देश नायक से संबोधित करा था, देश नायक बोलकर, याद रखना। 33 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द आउटस्टेड हितकारिणी सभा और बहिष्कृत हितकारिणी सभा? चित्तरंजन दास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फाउंडर ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके अध्यक्ष ये थे, संस्थापक ये थे, स्थापना इन्होंने की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लासेस का फायदा उठाना चाहते हो, अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस मेरी आती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, जाकर ज्वाइन करो। AB स्टडी 10 कोड डालना होगा पहली बार क्लास देखने के लिए। फ्री में क्लास देख सकते हो, जाके फायदा उठाओ उसका भी। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स डू इंडियन सिटीजन्स हैव? 6, 11, 7 एंड 5। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, कितनी प्राप्त है, यह हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 6। भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, पहले 7 होते थे, अब 6 हो गए, यानी इंडियन सिटीजन हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। कितनी? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। 36 नंबर, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? व्हेन वेयर द हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास? 1862 में, 1861 में, 1863 में और 1864 में। कब की गई थी इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट की शुरुआत, स्थापना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1861 में।
1861 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 25 ईयर्स? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 25 साल। 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग, पहले आपको सांसद बनना होगा, उसके बाद ही आप पीएम बन सकते हो। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहां स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च लोकेटेड इन? नागपुर में, लखनऊ में, पुणे में, देहरादून में? इसका सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज लोकेटेड इन नागपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागपुर, महाराष्ट्र। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? द टर्म ब्रेस्ट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच गेम? किस खेल से संबंधित है ये? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट, तैराकी यानी स्विमिंग और कबड्डी? इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी, यानी कि तैराकी। तैराकी से संबंधित है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू स्विमिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच गेम इज द वर्ड बुल्स आई यूज्ड? कबड्डी, निशानेबाजी, गोल्फ और शतरंज? सही जवाब इसके लिए क्या हो जाएगा? बुल्स आई शब्द जो है ये किस में यूज करा जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निशानेबाजी में। द बुल्स आई वर्ड इज यूज्ड इन शूटिंग गेम्स। शूटिंग गेम्स में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, उसे देखना मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना पहले तो वीडियो को, उसके बाद शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी लाइव क्लासेस यहाँ पे भी मिलेंगी, अनअकैडमी पे मिल रही हैं, जाके ज्वाइन करो, AB Study 10 कोड यूज करो। बस अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।